उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर खुर्द में सुबह सुबह मंदिर की घंटी, कुत्तों के भौंकने और दूध वालों के हाथ भरे बाल्टी की आवाज से नई दिन की शुरुआत होती थी। 15 साल का लखन अपनी चारपाई से उठकर पहले आंगन में आता, हाथ मुंह धोता और सीधा गाय भैंस को चारा डालने निकल पड़ता। गांव का बच्चा होता ही तब बड़ा हो जाता है जब वो जानवर संभालना सीख लेता है। उसकी माँ पीछे से आवाज लगाती, अरे लखन, थोड़ा जल्दी कर, तेरे बाऊजी खेतों को जा चुके। चल रहे हैं माँ, घबरा क्यों रही हो? उसका रोज का काम, सुबह का चारा, 2 घंटे खेतों में मदद, फिर दंडासा से दांत साफ करके तालाब के किनारे दोस्तों के साथ अड्डा। एक सिंप्लिसिटी थी उसकी लाइफ में, पर सिंप्लिसिटी में ही तो असली कहानियां छुपी होती हैं। पिछले कुछ दिनों से गांव में एक अजीब सा टेंशन था। गांव की पानी की मोटर 10 दिन से खराब थी। सबको लग रहा था कि नई मोटर करीब 25-30 हज़ार की आएगी। गांव वाले पैसे जोड़ रहे थे, लेकिन पूरा अमाउंट बनता ही नहीं था। बाऊजी ने एक दिन कहा, बैड मूड। लखन, बता कि करूं, पैसे अभी कम पड़ रहे हैं, पर मोटर बिना काम कैसे चले? लखन चुप था, पर अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। उसके दोस्तों में सबसे ज्यादा क्लोज थी गुड्डी, पड़ोस के मिश्रा जी की बेटी। गुड्डी और लखन बचपन से खेतों में खेलते आए थे। अब दोनों बड़े हो रहे थे, पर एक अजीब सी शर्म उनका प्यार छुपाए रखती थी। एक शाम गुड्डी ने लखन से पूछा, अरे सुना, नए मोटर के पैसे अभी तक ना जमे? लखन ने माँ की तरह ही सांस पड़े, नहीं बाबूजी, टेंशन में है। गुड्डी ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला, तू कुछ करेगा ना? तू तो हमेशा सबका सोचता है। देखते। लखन को पता था कि गांव में एक आदमी था, रामपाल, जो कबाड़ी और लोहे का कबाड़ अच्छे दाम में खरीदता था। लखन के दिमाग में एक आइडिया आया। गांव में कितने पुराने हल, लूटे डंडे, पुरानी मशीन के गियर्स, कंघी, बाल्टी, लोहे के तवे पड़े थे। अगर सब जोड़ लिए जाएं तो एक अच्छा पैसा बन सकता था। पर दिक्कत ये थी कि गांव वाले अपनी पुरानी चीज को भी जान से ज्यादा संभालते हैं। काम आ सकता है कभी, ये उनका फेवरेट डायलॉग। फिर भी लखन ने हिम्मत की। लखन ने अगले दिन पूरा गांव कवर किया। किसी से 2 किलो लोहा, किसी से 5 किलो, किसी के घर से तो पूरा एक पुराना हल निकल आया। लखन बेटा, इससे क्या करेगा? चाची, मोटर के पैसे जोड़ने में मदद करेगा। गुड्डी भी अपने घर से एक पुराना पतीला ले आई। ये ले, ये भी काम आ जाएगा। अरे पता नहीं मिश्रा जी मुझे पीटेंगे तो नहीं। गुड्डी हंसी। मैं बता दूंगी उन्हें, तू फिक्र मत कर। 2 दिन में लखन ने इतना लोहा जोड़ लिया कि उसका खुद का मनोरथ बदलने लगा। शायद मोटर का आधा पैसा तो मैं ही जोड़ दूं। वैसे लखन, तुमने इन कबाड़ियों को जोड़कर अच्छा पैसा जमा कर लिया। जो भी कर रहा हूं सब गांव के अच्छे के लिए कर रहा हूं। इतना बोलकर लखन घर की तरफ भागा। बाऊजी आंगन में चारपाई पर बैठे बीड़ी सेक रहे थे। लखन ने उनके सामने नोट्स रख दिए। ये क्या है? ये पैसे मैंने जोड़ा है मोटर के लिए। चोरी वोरी तो नहीं की? बता साफ साफ। लखन हर्ट हुआ, पर फिर सब समझाया। लोहे का सामान, गांव वाले, रामपाल। बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू तो अपने बाप से भी बड़ा निकला। अगला दिन पूरा गांव चौक में जमा था। सरपंच ने सबके सामने बोला, लखन ने जो किया वो किसी बड़े आदमी ने भी नहीं सोचा। 9,200 रुपए जोड़ना कोई मजाक नहीं। हम सब मिलकर नई मोटर लगा के रहेंगे। गांव वालों ने क्लैप किया। गुड्डी पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी। उसने देखा, आज लखन सिर्फ लड़का नहीं, गांव का बेटा बन चुका था।
मुझे पता था तू कुछ करेगा। 4 दिन बाद मोटर आ गई। लखन और बाबूजी ने खुद पिट डग कर वायर बिछाया। शाम को जब पहली बार मोटर चली और पानी जोर से पाइप से निकला, पूरा गांव एक आवाज में बोल उठा, जय हो। जय हो। बच्चे पानी में भीग गए, औरतें ले गईं भरना, बुजुर्ग चारपाई डाल के बैठ गए। लखन दूर से सब देख रहा था। गुड्डी आई और धीरे से बोली, तू सच में गांव का हीरो है। अरे कुछ नहीं, जो होता है गांव के अच्छे के लिए ही होता है। गांव के लिए या मेरे लिए? लखन का चेहरा लाल हो गया। उस रात लखन ने आकाश की तरफ देखकर सोचा, गांव की सिंपल लाइफ में ही सबसे ज्यादा सच्चाई होती है। न शहर का शोर, न दिखावा, बस अपने लोग, अपना मिट्टी, अपना गांव। वो धीरे से बोल पड़ा, हाँ, अपने गांव जैसा सुकून दुनिया में कहीं नहीं। और हवा में फिर एक बार मिट्टी की खुशबू फैल गई। एक कहानी की, एक हीरो की, एक गांव की।